ओके, तो वीडियो नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। दैट ऑफ द क्विनप्रिस्टन एंड डेल्फोप्रिस्टन। ठीक है, दो ड्रग्स मैंने क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं है, ये एक ही ड्रग है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट अपनी कॉम्बिनेशन फॉर्म में होगी। ठीक है, पहले बता दूँ कि ये दोनों जो है ना कहाँ से डिराइव्ड हुई हैं। ये जो है ना बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस, उससे जो है ना ये सीज, ठीक है, उससे जो है ना डिराइव हुए हैं। ठीक, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है वो भी जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही डिराइव हुए हैं। ठीक, अच्छा, क्विनप्रिस्टन डेफ्लोप्रिस्टन इससे जो है ना ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो है ना डिराइव्ड हुए हैं और फिर जो है ना केमिकली कंबाइन हो गए हैं इनटू स्पेसिफिक मिक्सचर। ठीक है, अगर वो मिक्सचर फॉर एग्जांपल 100% है, ठीक है, तो उसमें जो है ना 30% क्विनप्रिस्टन का कंसनट्रेशन है और 70% जो है ना डेल्फोप्रिस्टन है। ठीक है, तो 70 + 30 100 हो गया। ठीक, अच्छा, तो अब ये तो उसकी ड्रग के बारे में होगी। अब ये ड्रग एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसका क्या है, हम जो है ना बनाते क्यों हैं ड्रग्स फॉर द ग्राम पॉजिटिव कोकाई, लेकिन स्पेसिफिकली किन कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई, मतलब ग्राम पॉजिटिव कोकाई तो और भी ड्रग्स कर रही है ना, ये हमने ड्रग क्यों बनाई है, ये हमने बनाई है फॉर रेजिस्टेंट स्पीशीज़। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर रेजिस्टेंट स्पीशीज़ ही बनाई है, लेकिन बस ये भी काम करी तो उसके लिए दे सकते हैं, लेकिन रिजर्व करेंगे फॉर दीज रेजिस्टेंट स्पीशीज़। ठीक है, इनको तब देंगे जब और काम नहीं करे, क्योंकि ये जो है ना मतलब VRE और MRSA दोनों के बारे में बताता हूँ। इनको इनके लिए हम तब देंगे जब और ड्रग्स काम नहीं कर रही। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 2 द सेल वॉल इनहिबिटर्स की लास्ट वीडियो दैट आर द नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में मैंने जो है ना सबकी बता दी है, इनकी मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि कब देंगे कैसे देंगे। इधर पे दोबारा बता देता हूँ। जो ये फर्स्ट बता देता हूँ, ये क्या है, MRSA क्या है, MRSA, दिस इज़ द मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। मेथासिलिन क्या है, इट इज़ अ पेनिसिलिन है। ठीक है, मेथासिलिन, ठीक है, जो कि ये रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस जो थे ना, ये सॉरी मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो स्टैफ ऑरियस, ठीक है, स्टेफ ऑरियस के लिए जो है ना हम पेनिसिलिन पहले देते थे, जब पेनिसिलिन फिर रेजिस्टेंट हो गई तो दैट इज़ अ रेजिस्टेंट स्पीशीज़। ठीक है, तो उसको बस नाम पड़ गया, इसके जो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है उसमें बस नाम पड़ गया MRSA। ठीक है, तो मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। तो पेनिसिलिन जब काम नहीं करी तो फिर जो है ना हम और जो है ना सेफेलोस्पोरिन दे देंगे और जो है सेवॉल इनहिबिटर्स सारे दे देंगे, जो कि कौन से हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, सॉरी हाँ, बीटा लैक्टम पेनिसिलिन सारे, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है सारे, वो दे देंगे। अब जब ये क्लास काम नहीं कर रही फुल, तो फिर हम जो इसी ही सेलवॉल इनहिबिटर्स में दूसरी क्लास दे देंगे दैट आर द नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जिसमें क्या आता है, वेनकोमाइसिन आता है, वो दे देंगे। जब वेनकोमाइसिन भी काम नहीं कर रहा तो फिर जो है ना हम इसको डेप्टोमाइसिन दे देंगे। अब जब डेप्टोमाइसिन जो है वो भी सेल वॉल इनहिबिटर है। ठीक है, यहाँ तक अब सेल वॉल इनहिबिटर है, लेकिन ये क्या नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, या नॉन बीटा लैक्टम पेनिसिलिन के लिए, पेनिसिलिन तो नहीं है, सॉरी, नॉन बीटा लैक्टम सेल वॉल इनहिबिटर, सॉरी पेनिसिलिन नहीं है ये, नॉन बीटा लैक्टम सेल वॉल इनहिबिटर्स। अब जब ये काम नहीं करी तो हम जो है ना डिफरेंट अप्रोच करेंगे। सेल वॉल इनहिबिटर्स ने काम नहीं किया, अब हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो डेप्टोपाइसिन के बाद जो फर्स्ट प्रिपरेशन देंगे हम ट्राई करेंगे दैट ऑफ द क्विनप्रिस्टन एंड डेल्फोप्रिस्टन, ये हमने दे दी। ठीक, अब जब ये भी काम नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है ना इस वीडियो के बाद मैं वो डिस्कस करूँगा लेनेजोलिड, हम जो है ना ये ड्रग दे देंगे, लेकिन ये इसके बाद बताऊँगा। ठीक है, उसमें भी ये बात मैं दोबारा कर दूँगा। ठीक, क्योंकि ये बात याद हो तो अच्छी होती, क्योंकि ये सिनेरियोस क्वेश्चन आते हैं, मेरे भी एग्ज़ाम में आया था, उसमें था वेनकोमाइसिन, सिर्फ यहाँ पे था कि MRSA की ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दी है, ये से मतलब MRSA को हम क्या देंगे, मैंने आंसर था वेनकोमाइसिन उसका। ठीक है, वेनकोमाइसिन दे सकते, फिर जब वो भी रेजिस्टेंट हो फिर जेप्टोमाइसिन, जब वो भी रेजिस्टेंट है फिर क्विनप्रिस्टन, अब वो भी रेजिस्टेंट आ गई फिर लेनोजोलिड। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं देंगे। अगर वो जो है ना वेनकोमाइसिन पर ट्रीट हो रहा है बस ठीक है, बस वेनकोमाइसिन ही देंगे। ठीक, अगर ट्रीट नहीं हो रहा फिर जो है ना नेक्स्ट अप्रोच पे जाएंगे। वो क्यों डायरेक्ट क्यों ये नहीं दे सकते, क्योंकि फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो वो जब ऑप्शंस हैं तो अपने साथ अपने ऑप्शंस रखने चाहिए। अब वेनकोमाइसिन काम कर रही है तो बस ठीक है, वेनकोमाइसिन ही काम करे। ठीक, क्योंकि फिर अगर वेनकोमाइसिन भी दे रहे हैं, डेप्टोमाइसिन भी दे रहे हैं, आपको एक मतलब ये 4 डॉक्टर्स है, 1 2 3 4 सब अपने डिफरेंट पेशेंट्स को जो है ना अलग अलग किस्म की ड्रग दे रहे हैं, वेनकोमाइसिन एक, डेप्टोमाइसिन एक, क्विनप्रिस्टन डेफ्लोप्रिस्टन और लेनोजोलिड सब दे रहे हैं। तो अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आ गए, सब जो है ना अब रेजिस्टेंट हो सकते हैं, मतलब सब काम करने शुरू कर देंगे ताकि क्या हो जाए, सब जो है ना रेजिस्टेंट हो जाए, ताकि सारे क्या हो जाए,
रेजिस्टेंट हो जाए सारे, ठीक है, सब काम करना शुरू हो जाएंगे, सारे बैक्टीरिया काम करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स रेजिस्टेंस, तो हम ये सारी ड्रग ऑप्शंस क्या है लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ना हम ये क्विनप्रेसिन डेफ्लोप्रेसिन तब देंगे जब वेनकोमाइसिन ट्रीटमेंट ना हो। अब ये MRSA हो गया, आप कहेंगे VRE के बारे में इतनी बातें करूँगा मैं अभी, VRE आसान है, इट इज़ द वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, ठीक है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई। एंटेरोकोकाई दो होते हैं, एक ईफीसियम होता है, एक ई फिकैलिस होता है, ठीक है, मैंने लिखा है बट नॉट अगेंस्ट ई फीसियम, ठीक है, एंटेरोकोकाई में दो होते हैं, ईफीसियम जिसमें ये ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं क्विनप्रेसिन डेफ्लोप्रेसिन, ठीक है, डेफ्लोप्रेसिन। ई फिकैलिस में जो है ना रेजिस्टेंट स्पीशीज़ बहुत है, जो कि है वेनकोमाइसिन उसको देते हैं, तो वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है, तो वेनकोमाइसिन उसमें नहीं है, तो फिर क्विनप्रेसिन डेफ्लोप्रेसिन तब देंगे, ठीक है। तो ये वाली बात याद करें एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में। अच्छा, तो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के काम किस तरह करेंगी। अब देखें ये जो है ना दो ड्रग्स है, दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, दोनों डिफरेंट 30 और 70% है, ठीक। तो अब ये दो ड्रग्स है तो दोनों के अलग अलग काम होंगे। अब फ़र्ज़ करें ये भी है ना बाइंड करेगा 30S है और ये 50S है, ठीक है, मैंने बहुत बातें कर ली, तो बस अब इसमें जो है ना वाली बात नहीं करूँगा, मैसेंजर आने क्या है वो सारा प्रोसेस बस बता देता हूँ। ये 50S राइबोसोम है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों ड्रग, अब फर्क करिए क्विनप्रेसिन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और डेफ्लोप्रेसिन रेड से है, डेल्फोप्रेसिन यहाँ पे अटैच हो गया, तो दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पे वो जाके अटैच होके इनएक्टिव करवा लेते हैं, और ये जो है ना बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है, ठीक है। तो ये दोनों की अपनी अपनी जगह जाके जो है ना कर सकती है, तो इसलिए ये ड्रग अच्छी भी है क्योंकि इनके वर्क ऑफ एक्शन दो जगह है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंसेस मतलब उतना एक्ट नहीं कर सकेगी। अगर वो डेफ्लोप्रेसिन को के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बना रही है तो फिर वो क्विनप्रेसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी ड्रग काम करेगी, ठीक है। तो ये अब रेजिस्टेंट बता देता हूँ, उसमें भी बातें कर लेता हूँ, ये अच्छी बात है, रेजिस्टेंट में ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो क्या मैं कह रहा था, रेजिस्टेंस असल में इसकी इस तरह है ना कि कुछ रेजिस्टेंस है जो क्विनप्रेसिन के सिर्फ इसके ख़िलाफ़ है, कुछ इसके ख़िलाफ़ है, तो वो जो सिर्फ इसके ख़िलाफ़ है इसके ख़िलाफ़ नहीं होगी, ठीक है। अब एक है इसके मतलब ये यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये अगर मिथाइलेटेड हो जाए, मिथाइलेटेड हो गया रिसेप्टर, ठीक है, मतलब CH3 ग्रुप अटैच हो गया, तो रिसेप्टर की वो कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गई ना, तो क्विनप्रेसिन उस पर अटैच नहीं होगा, तो इसका वर्क ऑफ एक्शन ख़त्म हो गया। लेकिन डेफ्लोप्रेसिन की तो अपनी साइट है, उसका तो उसके साथ कोई काम नहीं है, तो ये फिर भी वर्क करेगा, ठीक है, ये ड्रग काम करेगी, ठीक हो गया। तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ क्विनप्रेसिन के अगेंस्ट है। यहाँ पे अब अगर इफ्लेक्स पम्प्स आ जाए, इफ्लेक्स पम्प्स तो कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं होते, वो तो बस सब कुछ बाहर फेंकते हैं, तो वो तो दोनों के अगेंस्ट हो गए। अब जो डेप्टोमाइसिन है इसके अगेंस्ट कौन सी रेजिस्टेंस है, इसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस है कि वो जो है ना इंजाइम्स बना देंगे प्लाज्मिड्स, ठीक है, इंजाइम्स कौन से बनाएंगे, एसिटाइल ट्रांसफरेज जो कि एसिटाइल ग्रुप है जाके ट्रांसफ़र कर लेंगे डेल्फोप्रेसिन पे, इस पे जाके एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया, एसिटाइलेटेड डेफ्लोप्रेसिन इनएक्टिव हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या अपना वर्क ऑफ एक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हो गई। और ये बात है कि यहाँ पे जो है ना और एंजाइम्स भी बनते हैं, प्लाज्मिड बनाता है जो कि इनके जो बैक्टीरियोसाइडल वर्क है ना उसको बैक्टीरियोस्टैटिक में कन्वर्ट कर लेता है, कि बस जब तक ये ड्रग है बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, ड्रग का एक्शन ख़त्म हो गया, वहाँ से वो ड्रग चली गई है, तो बस क्या हो जाएगा, वो वो बैक्टीरिया वापस अपना काम शुरू कर देगा। तो ये इसका साइडल टू बैक्टीरियोस्टैटिक कन्वर्जन हो गई एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। और ये है कि ये ड्रग जो थी बैक्टीरियोसाइडल है, तो इसमें पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट भी इसका होगा। पोस्ट एंटीबायोटिक क्या मतलब कि हमने अगर ये ड्रग है दे रहे हैं और ये ड्रग ख़त्म हो गई, मतलब डोज ख़त्म हो गया हमारी बॉडी में, ठीक, लेकिन फिर भी जो है ना इसमें इफ़ेक्ट रहेगा हमारी बॉडी में, ठीक है, तो इस बात को कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट, ठीक। मैंने बात की है कि ये अमाइनोग्लाइकोसाइड भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से डेरिवेटिव है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड भी जो है ना उसमें पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है, तो इधर भी पोस्ट एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है, ठीक। तो अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। ओके, तो फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्या है, हम जो है ना IV एडमिनिस्टर करते हैं। IV किस तरह एडमिनिस्टर करेंगे, हम जो है ना डेक्सट्रोज 5% सोल्यूशन उसमें जो है ना मिला के जो है ना हम जो है ना देंगे ये ड्रग, ठीक है, डेक्सट्रोज है ये, ठीक। हम जो है ना सैलीन सोल्यूशन में ये नहीं दे सकते, तो सैलीन
सोल्यूशन है उसमें जो है ना कंबाइन करके नहीं देनी ड्रग को, ठीक है। तो आईवी किसके साथ, डेक्सट्रोज सोल्यूशन में कॉम्बिनेशन कर मतलब मिक्स करके हमने दे दिया, ठीक है। तो ये होगा इसकी एब्जॉर्प्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट आईवी में डाल रहे तो 100% एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो रही है, तो एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूट ये किधर होगा, मतलब कि ये जो है ना मैक्रोफेजेस एंड पॉली मॉर्फो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियर सेल्स जो है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं सारे सब में जो है ना ये जाके जो है ना नजर आ रहा है पॉलीमॉर्फो, इधर लिख ले तो चले, मैक्रोफेजेस एंड द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। इन दोनों में जाके क्या करेगा, उस सेल के अंदर चला जाएगा। मतलब भैया अगर ये है मैक्रोफेजेस है या फिर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईसोरोफिल्स, जितने भी ये सारे जो वाइट ब्लड सेल्स के सेल्स है सारे जो है ना पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है। उनके अंदर जाके जो है ना बस इक्विनोप्रिस्टिन डेफ्लोप्रिस्टिन कॉम्बिनेशन आके इधर छुप गया, ठीक है। उनके साथ इंट्रासेल्यूलर चले जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है ना उनमें जो है ना ये काम आ सकती है। मतलब इनको माइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस है ना वो जाके इस तरह इंट्रासेलुलर जाके छुपा रहता है, ठीक है। तो ड्रग अगर जो है ना बाहर काम कर रही तो वो जो है ना उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो मार नहीं पाएगी, तो वो जो है ना क्विनप्रिस्टिन डेफ्लोप्रिस्टिन, अगर ये वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस है, ये ड्रग्स की कॉम्बिनेशन जाएगी इसको जाके वाइप आउट करा देगी, ठीक है। तो ये वर्क ज़रूरी है उनकी ख़त्म करने के लिए, बीआरई के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ये हो, और इसके जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई, तो इसमें जो है ना कंसंट्रेशन इन CSF इस क्या है, लो, ठीक है, लो है, तो बस वहाँ पे काम ही नहीं है उनका। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, तो अब क्या है, मेटाबॉलिज्म इसकी क्या है, लिवर से ही होती है, लेकिन जो है ना बात इसमें यह है कि फ़र्ज़ करें ये पेरेंट है, ठीक है, ये क्विनप्रिस्टिन का पेरेंट हो गया और ये डेफ्लोप्रिस्टिन का पेरेंट हो गया, ठीक। अच्छा, तो अब मेटाबोलाइट दोनों के, ठीक है। अच्छा, क्विनप्रिस्टिन का जो मेटाबोलाइट है दैट इज़ इनएक्टिव, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट। और जो डेल्फाप्रिस्टिन है उसका पेरेंट भी एक्टिव है और उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, ठीक है। तो दोनों की ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट है, तो सब कुछ डिफरेंट है, ठीक। अच्छा, और उसके बाद जो है ना इसकी एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। एक्सक्रीशन इसकी क्या है, बाय बिलरी राउट है, ठीक है। बिलरी राउट से जो है एक्सक्रीट हो रहा है। मेनली प्राइमरी सिक्रीशन किसकी, बिलरी राउट से, लेकिन सेकेंडरी मतलब कि यूरिन से भी जो है ना एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन मेन उसका क्या है, बिलरी राउट है, ठीक। ओके, तो दिस वाज द फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स पे आते हैं। डायनेमिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स और फिर मैं बताऊंगा इसके ड्रग इंटरैक्शन, दैट आल्सो इज़ द पार्ट ऑफ अ फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इसका आता है वीनस इरिटेशन के मतलब कि जहाँ पे हम आईवी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा क्या है, आर्थ्रेल्जिया है, माइल्जिया। आर्थ्रेल्जिया क्या मतलब, आर्थ्रेल्जिया मतलब कि जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट पेन। एंड माइल्जिया मतलब मसल पेन, ठीक है, बस माइल्जिया भी हो गया, ठीक है। माइल्जिया ये क्या है, मसल पेन है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। और हाँ, इसके अलावा जो है ना हाइपर बिलीरूबीमिया भी कॉज करता है, हमारे ब्लड में बिलीरूबिन के लेवल इंक्रीज करा लेता है, ठीक है। सो दिस वाज द साइड इफ़ेक्ट्स, वीनस इरिटेशन, आर्थ्रेल्जिया, सॉरी मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा, गलत मैं ज़रा बहुत तंग लिख लिया। आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया एंड हाइपर बिलीरूबीमिया, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ, ये वाइप आउट करके मैं जो हूँ ना ड्रग इंटरैक्शंस डिस्कस करता हूँ। ओके, तो अब साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, तो अब आखिरी है ड्रग फार्माकोडायनेमिक्स में आते हैं, आखिरी ड्रग इंटरैक्शंस, ठीक है। ड्रग इंटरैक्शंस क्या होती है कि मतलब कि ये एक ड्रग है जो कि क्विनप्रिस्टिन डेफ्लोप्रिस्टिन है, उसकी प्रेजेंस में जब एक और ड्रग हम दे दें जो कि ये सारी ड्रग्स होंगी तो उनका रिज़ल्ट क्या होगा,
ठीक है। नॉर्मली क्या है ये साइक्लोस्पोरिन, निफेटिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाज़ाम, निवेरापिन, रिटो रिटोनर्वी और मिडाजोलाम एंड कार्बामेज़ेपिन, ये सारे क्या है, ये सारे जो है ना लिवर के साइटोक्रोम P450 इंजाइम है, एक स्पेसिफिक आइसोजाइम है जिससे वो जाके मेटाबोलाइट बनाते हैं। ठीक है, ये क्या लिवर ही है। ठीक है, लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रही, सबसे मेटाबोलाइट्स बन रहे थे। अब जो कनप्रेस्टिन डैफ्लोप्रेस्टिन हमने ये दी है साथ, तो वो इनहिबिशन करा रहे हैं इस स्पेसिफिक साइटोक्रोम P450 इंजाइम, जिसके लिए अगर ये साथ जो है ना इनके कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये कोई भी ड्रग देंगे उनका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारी में है ये सारी क्या करेंगे, कंसनट्रेट इन बॉडी का सीरम। ठीक है, जो ब्लड सीरम होगा उसमें जो है ना कंसनट्रेट रहेंगे। ठीक, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे का डोज रिड्यूस कर देंगे या फिर कोई इस तरह अल्टरनेटिव ड्रग दे देंगे जिसका जो है ना स्पेसिफिक आइसोजाइम के साथ कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइटोक्रोम P450 सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे आइसोजाइम है, कुछ बीच में बहुत कॉमन है जो कि हर एक ड्रग को ऑलमोस्ट हर एक नहीं लेकिन बस तकरीबन ज़्यादातर ड्रग्स को जो है ना मेटाबोलाइज करवाते हैं। ठीक है, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ साइटोक्रोम है आइसोजाइम्स। ठीक है, तो हम वो ड्रग दे सकते हैं जिसका इफेक्ट ना हो इस ड्रग के रिलेटेड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्विनप्रेस्टिन डैफ्लोप्रेस्टिन।